आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जानदारों की तंजीम के दर्जात पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये किस तरह से मिलकर एटम्स बनाते हैं और एटम्स किस तरह मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से और वो मिलकर मॉलिक्यूल्स या फिर बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स सेल ऑर्गेनेलिस को डेवलप करते हैं और सेल ऑर्गेनेलिस सेल्स बनाती हैं और फिर सेल्स बाहम एक ग्रुप की शक्ल में मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो आज हम लेवल नंबर 6 ऑर्गेनिज्म लेवल से शुरू करेंगे। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स combine together they form an individual or organism. When different organ systems works it become the working of an individual. जब आर्गन और आर्गन सिस्टम इकट्ठे होते हैं और काम करते हैं तो वो एक जानदार का काम बन जाता है, यानी आर्गन और आर्गन सिस्टम्स इकट्ठे मिलकर एक जानदार को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मैन हु इज वर्किंग हार्डली और ही इज इन एक्सरसाइज, एक शख्स जो बहुत ज्यादा मेहनत और मुशक्कत का काम कर रहा है या फिर वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक्सरसाइज करने के दौरान ना सिर्फ उसके मसल्स वर्क कर रहे हैं, उसके मसल्स हरकत कर रहे हैं, बल्कि बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो भी उसके साथ वर्क करते हैं। कि जितने भी ऑर्गन सिस्टम में आएंगे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के जरिए से काम करते हैं। अगर इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन ना हो तो बॉडी वर्क फेलियर हो सकती है, बॉडी प्रॉपरली काम नहीं करेगी। जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं और कोऑर्डिनेशन के जरिए से काम करते हैं। अब एक बंदा जो मुसलसल वर्क कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको ना सिर्फ मसल्स टैकल कर रहे हैं, उसके ना सिर्फ मसल्स वर्क कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ उसके अंदर रेस्पिरेशन की रफ्तार भी बढ़ गई है और दिल के धड़कने की रफ्तार जो है ना वो भी बढ़ गई। उसकी हार्ट बीट और रेस्पिरेशन रेट बोथ आर इंक्रीज्ड। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब वर्क करते हुए बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब उसके मसल्स काम कर रहे हैं तो मसल्स को तो एनर्जी चाहिए, तो मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रेस्पिरेशन का अमल तेज होता है और रेस्पिरेशन के अमल को तेज करने के साथ साथ दिल की जो धड़कन है ये भी तेज होना शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे रेस्पिरेशन का अमल हो रहा है तो रेस्पिरेशन को जो है वो ऑक्सीजन चाहिए। अब तेजी के साथ हम सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम बाहर से ऑक्सीजन को इन करते हैं, रेस्पिरेशन का अमल होता है और रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको हम बॉडी से एक्सहेल करते हैं। तो इसलिए हम सांस लेने की रफ्तार को तेज़ कर देते हैं। जितना तेज़ी से हम सांस लेते हैं उतनी तेज़ी से रेस्पिरेशन का अमल होता है, उतनी ही ज़्यादा मिकदार में एनर्जी बनती है और साथ ऑक्सीजन जो है वो मसल्स को ऑक्सीजन भी मिलती है उतनी तेज़ी से और उतनी तेज़ी से ही उसको एनर्जी मिलती है ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके। तो हमने देखा कि किस तरह से ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर जाके एक इंडिविजुअल का, एक ऑर्गेनिज्म का वर्क बनता है। द नेक्स्ट लेवल इज पॉपुलेशन लेवल। वी कैन डिफाइन द पॉपुलेशन एज a group of living organisms belonging to a same species present in a same place at a same time is called population. पॉपुलेशन जो है ये जानदारों का एक ऐसा ग्रुप है
जो एक ही वक्त में एक ही जगह पर मौजूद है और एक ही स्पीशीज के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो जानदारों के ऐसे ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं। 2010 के मुताबिक जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो 173.5 मिलियन थी, यानी कि 17 करोड़ 35 लाख पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की 2010 के मुताबिक। तो पॉपुलेशन में जानदार एक ही स्पीशीज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और एक ही जगह पर एक ही वक्त में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मक्की के खेत में चूहों की जो तादाद है उसको हम एक पॉपुलेशन कहते हैं। अब सारे के सारे चूहे एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ही वक्त में एक ही जगह यानी मक्की के खेत में मौजूद है, तो ये एक पॉपुलेशन की मिसाल है। स्पीशीज क्या होती है? जानदारों का ऐसा ग्रुप जो कुदरती तौर पर आपस में जिनसी तौलीद कर सकें और बार आवर यानी फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकें, तो जानदारों के ऐसे ग्रोह को हम स्पीशी कहते हैं। यानी जिस तरह वो खुद उनको किसी ने जन्म दिया है, आगे उनके अंदर भी ये सलाहियत मौजूद होनी चाहिए कि वो भी अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सके। इसको हम बार आवर या फर्टाइल कहते हैं। अ स्पीशीज इज डिफाइंड एज a group of organisms capable of interbreeding and reproducing living organisms। जानदारों का ऐसा ग्रोह जो कुदरती तौर पर आपस में जिनसी तौलीद कर सके और बार आवर बच्चे पैदा कर सकें, जानदारों के ऐसे ग्रोह को हम स्पीशीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर इंसानों के साथ फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं और जानवरों की जो स्पीशीज हैं वो अपनी ही स्पीशीज के साथ जो है वो इंटरब्रीडिंग कर सकती हैं और अपने जैसे फर्टाइल जानदार पैदा कर सकती हैं। माहौल का वो इलाका, वो जगह जहाँ पर कोई जानदार रहता है उसको उस जानदार का मस्कन या फिर हैबिटेट कहते हैं। द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। मस्कन या रहने की जगह, ये वो इलाका है, वो जगह है जहाँ पर कोई जानदार रहता है। जैसे हम इंसान घरों में रहते हैं तो वो हमारा मस्कन है। जो जानदार पहाड़ों में रहते हैं तो पहाड़ उनका मस्कन है। जो तालाब के अंदर रहते हैं, तालाब उनका मस्कन है। जो जानदार दरख्तों पर रहते हैं तो दरख्त उनका मस्कन है। यानी जो जानदार जहाँ पर रहता है वो उसका हैबिटेट यानी मस्कन कहलाता है। नेक्स्ट लेवल है जी कम्युनिटी। व्हेन डिफरेंट पॉपुलेशंस असेंबल टुगेदर दे फॉर्म अ कम्युनिटी। जब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस इकट्ठी हो जाती हैं तो वो मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं। अब एक कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ पॉपुलेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट, जंगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी। जंगल जो है ये कम्युनिटी की एक मिसाल है और इसमें मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन है। इसमें दरख्त भी हैं, इसमें परिंदे भी हैं, इसमें जानवर भी हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, तरह तरह की मखलूकें हैं। यहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। तो जब ये डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलती हैं तो ये मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं। When different populations combine together, they form a community। एक मुआशरा बनाती है और मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ पॉपुलेशंस रहती हैं। वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, वहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, जैसा कि फॉरेस्ट है, पॉन्ड्स है, तालाब, इनमें डिफरेंट पॉपुलेशंस पाई जाती हैं। जंगल के अंदर पहले भी मैंने आपको बताया दरख्त, चरिंद, परिंद, तरह तरह की मखलूकें। सिमिलर इसी तरीके से तालाब के अंदर मछलियाँ, मेंढक, पानी में पाए जाने वाले पौधे
और इस तरह की डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट पॉपुलेशंस। तो ये कम्युनिटीज़ जो हैं इनको हम कम्प्लेक्स कम्युनिटी कहते हैं। सिंपल कम्युनिटीज़ की बात करें, जैसे अ फॉलन लॉग यानी गिरा हुआ दरख्त जो है, तो इसमें कम्युनिटीज़ जो हैं इसमें जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड होती हैं और उनका साइज़ भी थोड़ा होता है और वो आर्जी तौर पर होती हैं। जितनी देर वो दरख्त गिरा रहेगा तो थोड़ी मिकदार में पॉपुलेशंस वहाँ पे अपना शेल्टर तलाश करेंगे या फूड तलाश करेंगे, लेकिन जैसे वो गिरे हुए दरख्त को हम उठाएंगे तो वो पॉपुलेशंस जो है कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कम्युनिटी जो है ये सिंपल कम्युनिटी कहलाती है। और डिफरेंट बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो इन सिंपल कम्युनिटीज़ के ऊपर बड़ा एडवर्स इफेक्ट रखते हैं कि बायोटिक और नॉन बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं सिंपल कम्युनिटीज़ को। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट लेवल है, लेवल नंबर 9, दैट इज बायोस्फीयर लेवल। इट कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायो मीन जानदार और स्फीयर मीन वो दायरा, वो इलाका। बायोस्फीयर दरअसल ज़मीन के ऊपर वो जगह है, वो इलाका है जहाँ पर कोई जानदार रहता है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। इसमें जितने भी इकोसिस्टम्स हैं वो शामिल हैं। जैसे तालाब एक इकोसिस्टम की मिसाल है, जंगल एक इकोसिस्टम की मिसाल है, या और भी बहुत सारे इकोसिस्टम्स जो हैं वो सारे के सारे इकोसिस्टम जो हैं वो बायोस्फीयर में शामिल हैं। इकोसिस्टम क्या होता है जी? ये माहौल का वो हिस्सा है जहाँ पर एक जानदार एक बेजान कंपोनेंट के साथ अपना ताल्लुक कायम करता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक तालाब के अंदर जो रहने वाली मखलूक है, अब वो जो जानदार तालाब के अंदर रहते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और जो पानी है ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है। अब जानदारों का पानी के साथ जो रिलेशन है, जो ताल्लुक है, ये एक इकोसिस्टम की मिसाल है। एक लिविंग कंपोनेंट जो है वो एक नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ जो है वो अपना ताल्लुक कायम करता है, तो इसको हम इको सिस्टम कहते हैं। तो बायोस्फीयर जो है ये ज़मीन के ऊपर वो हिस्सा है जहाँ पर कोई जानदार रहते हैं, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। हमारा जी पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 आज कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में अगर आपको कहीं से कोई बात समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको आसान अल्फाज में सिखाएं। हमारे चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।